हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान सरकार वित्त कोष एवं लेखा विभाग द्वारा 16 जनवरी 2026 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जो भी राजस्व संग्रहण होता है अब वो ई ग्रास के स्थान पर आईएफएमएस 3.0 के अंदर ही विकसित एक रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस में किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो ई ग्रास पे चालान हम बनाते थे, अब वो धीरे धीरे ई ग्रास से आरएमएस पे शिफ्ट होते जाएंगे सभी डिपार्टमेंट्स। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ई ग्रास की बजाय आरएमएस पे ही यहाँ पे चालान जनरेट करने होंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड करेंगे, देन इसके बाद हम यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आरएमएस पे आप आपकी प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे, साथ ही साथ आपको वहाँ पे चालान कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि एसएन स्पर्श अर्न सैलरी एडवांस वर्क मॉनिटरिंग अकाउंट्स वेंडर रजिस्ट्रेशन, ये कार्य पहले से ही चल रहे हैं आईएफएमएस 3.0 के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम चरण में निम्नलिखित विभागों के लिए उनसे संबंधित राजस्व मदों में राजस्व संग्रहण हेतु आरएमएस को 21 जनवरी से लागू किया जा रहा है। तो तीन यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाग: फैक्ट्री एंड बॉयलर्स विभाग जयपुर, श्रम विभाग जयपुर, राज्य एवं प्रावधान विभाग जयपुर। तो यहाँ पे अभी सिर्फ तीन डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे ये स्टार्ट किया जा रहा है। आपको यहाँ पे आपकी सिटीजन सेल्फ सर्विस पे जाके आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, तभी आप वहाँ पे कार्य कर पाएंगे। साथ ही साथ डीडीओ के आईडी पासवर्ड से भी वहाँ पे कार्य होगा, बट पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे सिटीजन एसएसओ आईडी का क्या कार्य रहेगा। सिटीजन सेल्फ सर्विस मॉड्यूल जो होता है, वहाँ से हम हमारी प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे, चालान कैसे जनरेट करेंगे, आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे आईएफएमएस 3.0 पर अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक और मॉड्यूल मिलेगा यहाँ सिटीजन सेल्फ सर्विस का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन मिलता है कि आरएमएस का रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं: कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, पे चालान, रिफंड स्टेटस, ट्रैक ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब है सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाली टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तो जैसे आप यहाँ पे माय डैशबोर्ड या पे चालान पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालना है, देन पैन नंबर डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस एंड पिन कोड। आप देख सकते हैं पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दिया, अब हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आता है, प्लीज़ वेरीफाई ओटीपी बिफोर अपडेटिंग मोबाइल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मोबाइल नंबर इंसर्ट किया है वो आपको पहले वेरीफाई करना होगा, तो आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा आपके पास। जैसे आप वहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। अब आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे क्लिक करते अब आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल यहाँ से सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं पे चालान का, अगर आप चालान यहाँ से कोई जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पे चालान वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी डिपार्टमेंट जिससे रिलेटेड आप चालान जनरेट करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ केवल दो ही डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, लेटर में तीन डिपार्टमेंट का जिक्र किया गया था, बट अब मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ समझा रहा हूँ, तो कोई भी डिपार्टमेंट अभी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमें बजटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बजटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे मेजर हेड सेलेक्ट करना है, जिस प्रकार हम करते थे। अगर मेजर हेड यहाँ नहीं मिलता है तो मोर हेड्स पे क्लिक करके आप आपका मेजर हेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेजर हेड सेलेक्ट करेंगे। मेजर हेड सेलेक्ट करने के बाद हमें बजट हेड सेलेक्ट करना है, या हम बजट हेड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू चालान, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बजट हेड के सामने अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा, वो अमाउंट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे तो जैसे हम ई ग्रास का चालान बनाते थे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पीरियड आ जाएगा, कौन से पीरियड के लिए आप कर रहे हैं, वन टाइम के लिए है या डेट वाइज है या एनुअल है, सब आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने। जैसे ई ग्रास में आता था हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वन टाइम, वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे पहले अमाउंट डाल लिया था। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट रिमीटर एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, वांटेड टू क्रिएट अ चालान फॉर समवन एल्स। क्या आप ये चालान किसी और के लिए जनरेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ फॉर समवन एल्स पे क्रिएट करना है। अगर आप ये खुद के लिए जनरेट कर रहे हैं तो आपका नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, डिपार्टमेंट शो हो जाएगा।
थोड़ा स्क्रॉल और करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल मिल जाएगी, जैसे आपका नाम, कौन सा ऑफिस है, पिन कोड क्या है, साथ ही साथ बजट हेड राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा। जो भी अमाउंट है उसका अमाउंट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे रिमार्क डालना है, किस चीज़ का हम यहाँ पे चालान जनरेट कर रहे हैं। 200 शब्दों तक का आप रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हैं। किस हेड का बना रहे हैं, किस चीज़ का बना रहे हैं, सारी चीज़ें इस डिटेल में मेंशन करनी चाहिए। जब भी चालान जनरेट हो तो उसमें देखते ही पता चल जाए कि आपने ये चालान किस लिए बनाया गया है, किस अवधि का बनाया गया है। इसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही बजट हेड आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, रिमीटर्स की पूरी डिटेल आ जाएगी। देन कंफर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर ये आपका चालान एकदम से जनरेट होगा और पेमेंट मोड के लिए आपसे पूछेगा। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ गया है, नेट बैंकिंग का आ गया है। सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, पेमेंट कर देना है, आपका चालान यहाँ से सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो प्रोसेस यही रहने वाली है कि आरएमएस पे आप आईएफएमएस 3.0 के ज़रिए चालान कैसे जनरेट करेंगे इन फ्यूचर। केवल अभी यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट के लिए अभी स्टार्ट हुआ है, जो भी यहाँ पे आरएमएस है। तो आगे ये सभी डिपार्टमेंट के लिए लागू होगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको यहाँ पे चालान कैसे जनरेट करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।